दोस्तों जरा सोचो कि सुबह सुबह तुम अपना दांत साफ करने के लिए बाथरूम में जाते हो, लेकिन शीशे में तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाई ही ना दे, यानी कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से गायब हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइकल के साथ। माइकल इटली में रहने वाला एक आम लड़का है और एक दिन वो अपने स्कूल में स्टेला नाम की लड़की के ठीक पीछे बैठा था। तभी उनके क्लास में एक इंस्पेक्टर जीवाना, जो कि माइकल की माँ भी है, वो वहाँ पर आ जाती है। और दरअसल वो वहाँ पर इसलिए आई थी कि माइकल के क्लास का एक लड़का घर से भाग गया था और उसके जाने के बाद माइकल की नाक से अचानक खून टपकने लगता है। इसीलिए वो दौड़कर सीधा बाथरूम की ओर भागा, लेकिन वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगे। उसके बाद शाम को होने वाली पार्टी के लिए माइकल अपने बचाए हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास इतने कम पैसे थे जिस वजह से वहाँ पर उसे एक चाइनीज ड्रेस ही मिल पाई, जो कि वो उसे इतनी खास पसंद नहीं आई। फिर भी उसने वो खरीद ली और घर पे आने के बाद उसकी माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम्हें पार्टी में भी जरूर जाना चाहिए। फिर वहाँ पर माइकल बहुत ही मजे लेता है और आज तो उसकी स्टेला से भी बात होती है, जो कि उसे मन ही मन पसंद भी करता था। लेकिन फिर उन बदमाश बच्चों ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागकर बाथरूम में छुप गया और सबसे परेशान होकर वो जोर से चिल्लाता है कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। तभी अचानक वहाँ पे लाइट चली जाती है और वो खिड़की से कूदकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन उसके कुत्ते के भौंकने की वजह से उसकी नींद खुल गई और जब वो ब्रश करने बाथरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वो वहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहाँ पर उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका था। फिर उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े निकाल दिए। तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जब उसकी माँ को भी वहाँ पर वो दिखाई नहीं दिया तो वो समझ जाता है कि वो अदृश्य हो गया है और उसके अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता। फिर वो एक कागज के ऊपर लिखता है कि वो आज जल्दी स्कूल जा रहा है और उस कागज को अपनी माँ के पास रख देता है। फिर कागज पढ़कर उसकी माँ ने उसे कॉल किया तो गायब हुए माइकल ने कहा कि हाँ, मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। फिर वो अपने शरीर को कपड़े से पूरी तरह से ढककर स्कूल पहुँचता है। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना इस नई ताकत से उसे परेशान करने वाले बच्चों को सबक सिखाया जाए। फिर वो अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल में घुस जाता है। फिर क्लास के दौरान उसने उस लड़के की पेंट गन से पढ़ा रही टीचर के ऊपर पेंट गन चला दी, जिसके बाद उस लड़के को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर लड़कियों को कपड़े बदलते देखने लगा और अचानक एक लड़की ने गलती से उसके ऊपर एक टॉवेल को फेंक दिया, जिसकी वजह से उस तौलिए ने उसका आकार ले लिया और ऊपर से उसकी शक्तियों को भी अभी ही गायब होना था और इसीलिए वो सबको दिखाई देने लगा और बिना कपड़े वाले लड़के को देखकर सारी लड़कियां इधर उधर भागने लगी। फिर अगले दिन उसके क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया था और तभी अचानक माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे और क्लास की घंटी बजते ही वो जल्दी से वहाँ से भाग निकला और वो पूरे शरीर पर कपड़े लपेटकर घर पहुँचा तो उसके कमरे में उसकी बहन कैंडेला बैठी हुई थी। माइकल ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन कैंडेला भी बाहर जाने का नाटक करके उसके कमरे में ही रुक गई। ये सोचकर कि उसकी बहन चली गई, माइकल ने उसका मफलर हटाया और पीछे मुड़ा और उसे देखकर कैंडेला डर के मारे वहाँ चिल्लाने लगी। फिर माइकल ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे उस चाइनीज ड्रेस ने उसे गायब होने की शक्ति दे दी। जब उसकी मॉम घर पे पहुंची तो माइकल अदृश्य हालत में ही था। उसने अपनी माँ को फोन पर किसी से बातें करते हुए सुना कि माइकल असल में एडॉप्टेड है और कई सालों पहले जीवाना के घर के बाहर छोड़ के गया था। लेकिन माइकल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वो दुखी होकर वहाँ से बाहर चला गया और जब वो अकेला होकर वहाँ पे झूला झूल रहा था तब वहाँ पर स्टेला आई। उसे लगा कि वहाँ पर कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे बाजू वाले झूले के पास जाकर बैठ गई। फिर स्टेला ने एक स्माइली ड्रॉ करके उसे दोस्त बनने के लिए कहा और इस बात पर माइकल ने भी एक स्माइली ड्रॉ बना दिया। वो थोड़ी देर वहाँ पर साथ में खेलते हैं और फिर स्टेला वहाँ से चली गई। फिर माइकल की नजर दूर खड़े एक आदमी पे पड़ी, जो कि एक नजर से माइकल को ही देख रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एक अंधा है। फिर माइकल रात को स्टेला के घर पहुंचा और स्टेला भी एक अदृश्य दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ने किस किया, लेकिन तभी वहाँ पर माइकल की शक्ति वापस जाने लगी और इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती वो वहाँ से खिड़की से भाग निकला। फिर कुछ समय बाद स्टेला एक जिम्नास्टिक हॉल में प्रैक्टिस कर रही थी और तभी वहाँ पर किसी ने उसके गर्दन पर डांट से हमला किया और वो जल्द ही बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़ी। फिर घर पे बैठा माइकल ठान लेता है कि वो स्टेला को अपनी शक्तियों के बारे में बता देगा। फिर वो अपने कुत्ते को घुमाते हुए जिम्नास्टिक हॉल के पास पहुंचता है। तभी उसने एक मुखौटा पहने हुए आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पे उठाए रखा था। फिर माइकल ने उसे बहुत ही रोकने की कोशिश की और उसके कुत्ते ने तो उस आदमी के हाथ पे काट भी लिया था, लेकिन वो आदमी स्टेला को किसी तरह से अगवा करके वहाँ से भाग निकला।
फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें पता चलता है कि बच्चे घर से भागे नहीं बल्कि उसे तो किडनैप किया जा रहा है। फिर जब स्टेला को होश आता है तो वो एक बंद कमरे में थी जहाँ पर उसके दिमाग पे बहुत सारे तारे जोड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर माइकल का एक टीचर भी मौजूद था। उसने स्टेला के ऊपर कुछ तेज किया और फिर बाकी बच्चों के साथ वहाँ पर बंद कर दिया। फिर अगले दिन माइकल समुद्र किनारे अकेले बैठा था। तब वो अंधा आदमी उसे मिलने आता है और वो माइकल के पूछने से पहले ही उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था, मानो कि वो आदमी माइकल का दिमाग पढ़ सकता हो। फिर उसने बताया कि वो आंद्रेज है और वो माइकल का असली पिता है। लेकिन माइकल ने उसकी बात नहीं मानी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर माइकल ने उसे पूरी कहानी बताई। वो कहता है कि वो रूस में रहने वाला एक आम लड़का था, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की वजह से गांव के ज्यादातर लोग मारे गए। लेकिन जो भी लोग वहाँ पर बच गए थे उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और इनके बारे में पता चलते ही फौज ने उसे हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। वो उन पर खूब अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वहाँ पर रिपोर्ट में पता चला कि आंद्रेज और माइकल की माँ के अलावा कोई भी वहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। और वहाँ पर जब माइकल का जन्म हुआ तो वो अनोखी शक्ति लेकर पैदा होने वाला पहला बच्चा था। लेकिन उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए आंद्रेज और उसकी माँ उस बच्चे को लेकर मिलिट्री कैंप से वहाँ से भाग निकले। वहाँ पर आंद्रेज माइकल के साथ किसी तरह से बच निकला, लेकिन वहाँ पर उसकी पत्नी मारी गई। वो जानता था कि माइकल उसके साथ कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल से जीवाना का दिमाग पढ़ के ये पता लगाया कि वो एक अच्छी औरत है और अपने बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन अब मिलिट्री को ये बात पता चल चुकी थी कि वो खास बच्चा इसी इलाके में है। माइकल को आंद्रेज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन आंद्रेज ने माइकल से कहा कि वो यहाँ पर और बातें नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी दूर बैठा हुआ मछुआरे को उनके ऊपर शक हो गया था और वो पुलिस को कॉल भी करने वाला है। फिर आंद्रेज ने माइकल को एक सूद दिया जिससे वो शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा और खुद बड़ी आसानी से उस मछुआरे की याददाश्त मिटाकर वहाँ से चला गया। फिर माइकल के उस टीचर से बात करके जीवाना ने बताया कि माइकल को उसने गोद लिया था और ये सुनकर उसे लगा कि माइकल ही वो खास बच्चा है। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए वो टीचर माइकल के घर पहुंचा और तभी बातचीत के दौरान माइकल ने उस टीचर के हाथ में वो कुत्ते के काटने का निशान भी देखा और वो समझ गया कि यही स्टेला का किडनैपर है। फिर वो एक कमरे में जाकर गायब हो गया और मौका देखकर वहां से भाग गया। फिर भागते भागते माइकल ने उसके साथ शरारत करने वाले लड़के इवान को देखा। वो तुरंत ही उसके पीछे बैठ गया और उसे जल्दी से बाइक भगाने को कहा और एक सुनसान जगह पर जाकर माइकल ने इवान को सारी बातें समझाई। और दूसरी तरफ स्टेला ने दिमाग लगाया कि अगर वो एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और उसकी ये तरकीब काम कर गई और वो वहाँ से निकलकर सीधे छत पर पहुँच गई। और तभी उसे वहाँ पर एक सर्च लाइट मिलती है और उसे विश्वास था कि उसका वो अदृश्य वाला दोस्त उसे जरूर ढूंढ रहा होगा और उसने उस लाइट पर वैसा ही स्माइली बना दिया जो पहली मुलाकात में माइकल के साथ उसने बनाया था। और तभी वो सर्च लाइट का सिग्नल देखकर माइकल को पता चल जाता है कि स्टेला कहाँ पर है। फिर वो इवान के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। इवान ने इलेक्ट्रिक सर्किट पर अपनी पेंट गन चलाकर उसको खराब कर दिया। उसके बाद जब माइकल गायब होकर बिल्डिंग में घुसा तो उसने अपने टीचर को जीवाना और आंद्रेज पर नजर रखते हुए देखा जो एक साथ मिलकर माइकल को ढूंढ रहे थे। उसके बाद उसने एक गार्ड के ऊपर फायर बोतल से वार कर दिया और दूसरे के ऊपर गन तांग दी और उसने सभी बच्चों को बाहर निकालकर वो गार्ड्स को ही अंदर कर दिया। और उसके बाद माइकल अपने दोस्तों के सामने आया जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। फिर वो जल्दी से यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी स्टेला कहती है कि उसे एक बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए जो कि यहाँ पास वाले कमरे में ही बंद है। फिर माइकल उसकी बात मानकर स्टेला के साथ ही चल दिया, लेकिन वो तो उसे उन लोगों के पास ले गई जिन लोगों से बचकर ये लोग भाग रहे थे। और तभी वहाँ पर अचानक स्टेला बेहोश हो गई और उसके पीछे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी बोलने लगा। दरअसल वो किसी भी इंसान के दिमाग के ऊपर कब्जा कर सकता था और उसी ने ही स्टेला और उसके टीचर के पास ये सब कुछ करवाया था। फिर मिलिट्री वालों ने स्टेला और माइकल को एक सबमरीन में डाल दिया और वहीं से वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। फिर दूसरी तरफ आंद्रेज और जीवाना वहां पर पहुंचकर इवान से मिले और उस पूरी बिल्डिंग को एक टाइमर के ऊपर लगा दिया था और कुछ ही देर में वहां पर धमाका भी होने वाला था और उन्होंने वो दोनों बच्चों को और माइकल के टीचर को भी वहां से बचा लिया। और उस टीचर की कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग को तो वो बूढ़े आदमी ने कंट्रोल कर रखा था और वो तुरंत ही सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकल गए। फिर दूसरी तरफ माइकल को ये पता चलता है कि उसके पास सिर्फ गायब होने की शक्ति नहीं है बल्कि वो अपने दिमाग की ताकत से सभी चीजों को हिला डुला भी सकता है और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को तोड़ना भी शुरू कर दिया और उसने सभी गुंडों को मारकर स्टेला और अपनी जान बचाई।
फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबमरीन को समुद्र के किनारे ले आया, जहाँ पर इनका सब लोग इंतजार कर रहे थे। और वहाँ पर वो बहुत ही खुश था और सबके सामने वो गायब होकर सबको दिखाने लगा। फिर अंद्रेज ने उसके पास आकर कहा कि वो अपनी शक्तियों को सबके सामने नहीं दिखा सकता और उनकी शक्तियों को गुप्त रखने के लिए वहाँ पर सभी मौजूद लोगों की याददाश्त शक्ति को मिटानी होगी। फिर माइकल ने उसकी बात समझकर आखिरी बार स्टेला को किस किया। फिर अंद्रेज वापस लौटने का वादा करके सबकी याददाश्त मिटाकर वहाँ से चला गया और सबकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो गई। तो ये थी कहानी इनविजिबल बॉय की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।